नमस्कार भाइयों। हमने प्रतिशत का की कुछ सवाल लिखे हैं जिसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। यदि गेहूं के मूल्य में 20% यदि गेहूं के मूल्य में 20% बढ़ जाता है, प्राइस जो है 20% की जो है वृद्धि हो जाती है, और खर्च को कितना प्रतिशत कम करें, एक्सपेंस कितना प्रतिशत कम करें कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। टोटल 10% की कमी हो। ठीक, देखिए पहला मैं इसको सक्सेसिव मेथड से, मैं सब 3 तरीके बताऊं इसका। तो पहला तरीके से, जो पहला तरीका है सक्सेसिव मेथड से मैं करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए सक्सेसिव मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं। a + b + a × b / 100 बराबर कुल परिवर्तन आता है। कुल परिवर्तन ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, यह ध्यान रहे, यदि दिया गया डाटा यदि बढ़ रहा है तो प्लस के साथ लिखा जाएगा, यदि डाटा में कमी हो रही है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। बस कि यहाँ पे ट्राई करते हैं रखने की। गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि हुई तो पहले 20 लिख देंगे और प्लस के साथ लिखेंगे। जैसे लिखा तो नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। जब प्लस की यहाँ कोई संख्या रहता है तो प्लस का चिन्ह कि नहीं लगाया जाता, प्लस उसे मान लिया जाता है। और माइनस बी। अब बी माइनस में क्यों लिखें, क्योंकि हमने जो मान लिया जो खर्च हमारा है वो बी है, और बी में कह रहा कितना प्रतिशत कम करें, तो हमने माइनस का लिख दिया, माइनस के साथ बी को लिखा है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे और गुणे में माइनस बी लिख देंगे और बटा में 100 लिख देंगे बराबर। देखिए कुल खर्च में 10% कमी हो तो कमी होने के लिए माइनस के साथ 10 लिख देंगे। इतनी बात समझ पाए आप। अगला चरण +20 -b और ये कट जाएगा 5 बार, तो -b बटा का 5 बराबर -10। ठीक, इधर देखिए। अब इसके बाद अब यहाँ आइए, ये हमारा 20 हो गया -b और फिर -b बटा 5 -10। ठीक, इस 10 को इधर लाते हैं तो 20 -b बटा 5 + 10 बराबर 0। 30 होगा, 30 होगा। और माइनस ये देखिए ध्यान से यहाँ पे 30 बराबर, इसको पूरा उधर लेके जाते हैं। हम हो जाएगा हमारा, हो जाएगा b + b बटा 5। फिर यहाँ से हो जाएगा 30 बराबर 6b बटा 5, 6 पंजा, तो यहाँ से b बराबर 25% की कमी कर दें। ठीक, ये हो गया। थोड़ा समझ पाने फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए कह रहा था गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो मैंने पहले 20 लिख दिया, और कुल खर्च में कितने प्रतिशत कम करें तो मैंने खर्च को b मान लिया है तो माइनस के साथ लिखा है। तो 20 -b + 20 गुणे -b + 100, इसको मैंने काट दिया 5 से, तो b बटा 5 और -10 मतलब कुल खर्च में कमी का तो माइनस ले। अगर कुल खर्च में वृद्धि बोलता तो यहाँ प्लस हो जाता, ध्यान रहे। ठीक, इससे देखिए अब कि यहाँ से ये 20 पंजे 100, तो -b बटा 5 का इतना हो गया। ठीक, a माइनस प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो जाता है, तो ये इतना हो गया। ठीक, अब देखिए इस वाले माइनस को इधर ले लिए तो माइनस, माफ़ करिएगा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे तब इस माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है बराबर 0। तो 20 और 10 30 हो गया। इस वाले पूरे को हमने इधर ले गए। ठीक, तो यहाँ सॉल्व कर लिए तो 5 × 5 5 × 6। ठीक, और यहाँ से 6 पंचे 30, 5 कर लिए तो इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25। समझ पाए आप। ठीक।
अब अगला तरीका, एक तरीका होता है, देखिए यहाँ समझिए थोड़ा सा। हमारा खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे उपभोग। जैसे हमने 5 रुपए वाली पेन 5 लिया तो कितना खर्च हुआ, 25 रुपए। इस कॉन्सेप्ट से सवाल लगेगा। ठीक, ये वाला तरीका बेस्ट होता है लगाने के लिए, बेस्ट, जिसे एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, क्योंकि सही बटे में जब देगा डाटा तो ये वाला तो सक्सेसिव मेथड कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। फेल क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक, इस पे आते हैं हम। ठीक, अब इसे करते हैं। देखिए प्राइस क्या है, प्राइस क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। 20 पर देखिए 20% कि यहाँ से लिख लें कितना होता है, 1/5, और 10% कितना, 1/10। ठीक, अब देखिए तो प्राइस हमारा 5 से कितना हो जा रहा है, 6। देखिए ये पहले प्राइज है, ये बाद में प्राइज है। ठीक, अब देखिए हमारा खर्च क्या है, एक्सपेंस जो है, खर्च, मैं खर्च को मुझे पता नहीं है, और टोटल खर्च 10 से 9 हो रहा है। देखिए 10 था, कहने कम हो जाए तो 10 से कितना हो गया, 9। ये पहले खर्च बाद में। देखिए हमने एक्सपेंस मान लिया कितना है हमारा, x पहले था और बाद में क्या था, y। कुछ समझ में आया? देखिए प्राइस हमारा यहाँ से 5 से 6 हो गया, और टोटल खर्च 10 से 9 हो गया, क्योंकि 10% टोटल कमी करा है। इस तरीके को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिए हमने खर्च बराबर क्या पढ़ा है, ये हमारा टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्च। तो इन दोनों गुणा करने पर ए हमको मिलेगा। ये पहले केस है जब मूल्य बढ़ा उड़ा नहीं था, ये बाद का है। ठीक, देखिए तो 10 बराबर हम लिख सकते हैं 5x। अरे भाई ये हमारा खर्च है, तो खर्च बराबर हमने लिखा मूल्य गुणे उपभोग। हमारा मूल्य 5 था, उपभोग हमने किया है x, तो खर्च कुल कितना हो गया, इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से तो हुआ, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, तो x बराबर 2 आ गया। समझ में? अब यहाँ से 6y बराबर 9, ये पहले का है, ये खर्च पहले का है, खर्च बाद का है। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 9/6, 3 से काट, 3 त्रिका और 2 आया समझ में? अब इसको अनुपात में बना लेंगे, x/y। ठीक, 2 संबंधा 3/2। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसको इधर कर देंगे, इसके लस ऐसे गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, अनुपात 3। अब देखिए पहले जो खर्च था 4 था और बाद में 3 हो गया, तो कितने कम हुआ है, 1 कम हुआ है। गुणित 100 कितने पर, 4 पर, तो 4 के 25, तो 25% की कमी कर देंगे खर्च में, तो उतना हो जाएगा वो। ठीक, कुल खर्च 10% बढ़ेगा। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, एक बार देखिएगा। खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे उपभोग। ठीक, तो जैसे मैंने लिया कि मैंने 5 रुपये वाला पेन 5 खरीदा, तो कितना खर्च हुआ, 25 रुपये। ठीक, तो हमारे मूल्य में क्या कह रहा है, पहले 20% वृद्धि हो गई, तो 20% बराबर 1/5 हम जानते हैं। तो हमारा ये मूल्य क्या हुआ, पहले 5 था, 1 की वृद्धि हुई 6 हुआ। फिर हमारा खर्च क्या था, हमने मान लिया x था, और बाद में खर्च y था। टोटल खर्च कितना मतलब कह रहा है, टोटल खर्च कह रहा है 10% की कमी हो जाए, तो मतलब हमारा 10 से 9 हो जाए। ठीक, तो हमारा जो खर्च है 10 से 9 हो जाए। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जब पहले का खर्च और बाद का खर्च से हम x और y का मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम इन दोनों का गुणा कर दें तो 10x के बराबर होगा, तो ये कि x बराबर 2 हो गया। ठीक, यहाँ से 6 y बराबर 9 हो गया, तो इसको सॉल्व कर लें, 3/2 आ गया। हम अनुपात बना लेते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, तो इसके लस से भाग दिया जाता है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 कर दिए, 3 हो गया। अब पहले खर्च हमारा x का मान है, y का मान है, ये 4 से कितना हो गया, 4 से 3, मतलब खर्च जो है 4 रुपये था, बाद में 3 रुपये हो गया, मतलब 1 कमी हुआ है, तो ये गुणित 100 करना।
समझ पाए? अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, गेहूं के मूल्य में 14.2/3% की वृद्धि हो जाए तो, और कुल खर्च में 16.2/3% की कमी हो तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कोई सेम क्वेश्चन है, डाटा बदल गया है। ठीक, इसमें क्या है, गेहूं के मूल्य में इतना वृद्धि कर दें तो खर्च को कितना कम करें कि कुल खर्च में 16.2/3% की मतलब कमी महसूस हो। ठीक, इसको करते हैं। देखिए इसको हम तुरंत लिख लेंगे, खर्च बराबर मूल्य गुणे उपभोग। ठीक, 1402 प्राइस, हमारा प्राइस लिख लें 1402 इसके बराबर होता है 1/7, इसके बराबर होता है 1/6, 1648, हाँ ठीक, 1/6। देखिए तो प्राइस क्या है, मतलब प्रारंभ में क्या होता है, प्राइस 7, बाद में 8। जो हमारा खर्च था हमने मान लिया x और बाद में मान लिया y, और कुल खर्च टोटल एक्सपेंस, ठीक, टी वो मैं शॉर्ट में लिख देंगे टोटल एक्सपेंस। तो हमारा कितना हो जाएगा, कह रहा है इतने कमी हो तो 6x 6 से 7 हो जाए। समझ पा रहे हैं, 6 प्रारंभ में था, एक वृद्धि हुई, कितना हो गया 7। तो पहले खर्च 6 बाद में 7। अब देखिए ये पहले का है, ये पूरा पहले का है, ये बाद का है। ठीक, अब लिखते हैं 7x बराबर 6, x बराबर 6/7। ठीक, 8y बराबर 7, y बराबर 7/8। अब यक्स संबंधी y बना लेते हैं। ठीक, यक्स हमारा क्या है 6/7 इंटू 7/8। ठीक, इसको इसके एलसीएम इधर, या इसको ऐसे ऐसे गुणा कर दें या 56 से दोनों साइड गुणा कर दें। ठीक है, 56 से दोनों साइड गुणा कर देना है। तो 56 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 से गुणा करेंगे तो हो जाए 6 × 8 हो जाएगा, अनुपाते यहाँ से इसको देखिएगा अनुपाते, और हो जाएगा 7 × 7, ये हो जाएगा 8×6 48, 7×7 49। अब देखिए पहले एक्सपेंस 48 था, बाद में 49 हो गया। ठीक है, 49 हो गया, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, 48 से 49 में खर्च बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 1/100/48, इतना खर्च बढ़ा हुआ है। समझ पाए हैं? ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या का 35% का मान 105 है तो संख्या का 100% क्या होगा। ये तो सीधा सीधा है, 35% बराबर 105 दिया है, 1% बराबर 3, और 100% बराबर 300 हो जाएगा। समझ पाए? थोड़ा सा नहीं होगा, बेसिक से बताते हैं। माना संख्या यक्स है, माना संख्या कितनी है, यक्स है। संख्या का 35%, यक्स गुणित 35/100 बराबर 105, यही हुआ। ठीक, अब 35 से काटेंगे, 35 × 3 = 105 होता है। यक्स बराबर 3 × 100, तो यक्स बराबर 300 होगा। समझ पाए? इस बार किसी संख्या का 70% का मान 750 है, तो बस 3500 है, तो संख्या का 500% क्या होगा। इसमें साफ साफ है कि 70% का मान जो दिया है 3050 है, तो 0 0 काट दिए। 1% बराबर हमारा कितना हो गया, 50। ठीक, 1% बराबर 500%, 500 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, 500% बराबर 50 × 500, तो कितना हो गया, 5 × 5 = 25, 000, 50 500% बराबर आ गया। ठीक, देखिए माना संख्या यक्स, दूसरा तरीका
70%, इसका 70% मान कितना है 3500। 0 0 कट गया, 7 5 1 कट गया, तो यक्स बराबर 500 आ गया। ठीक, और कह रहा है इसका 0 0 5000 कट गया यार। ठीक, 5000, इसका 500% कितना होगा, तो 5000 गुणे 500 बटा का 100, 0 0 0, 5 5 25,000 आ गया ना। सेम, ये बेसिक है, ये थोड़ा शॉर्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है, संख्या खुद की 116% हो जाती है, तो संख्या का मान, माना संख्या जो हमारी कितनी है, यक्स है। ठीक, संख्या कितना जोड़ रहे हैं, यक्स प्लस 64 जोड़ने कितना हो जा रहा है, संख्या कितना हो जा रहा है 116% हो जा रहा है। ठीक, तो यक्स गुणे 64 बराबर 116 बटा का 100, इधर आ जाए, 64 बराबर 116 x बटा का 100 माइनस एक्स, तो 64 बराबर 16 x बटा का 100, 16 चौका 64, तो x बराबर 400। ठीक, अगला सवाल है, किसी संख्या में 390 जोड़ा जाता है तो, किसी संख्या में 390 जोड़ा जाता है तो तब संख्या स्वयं का 130% हो जाती है। ठीक, माना संख्या कितनी है एक्स में कितना जोड़ेंगे 390 बराबर संख्या का कितना हो जाएगा 130% बटा का 100। ठीक, 0 0 कट जाएगा, इधर आएगा ये, तो कितना हो जाएगा 390 बराबर 13x बटा का 10 माइनस एक्स बराबर 390 बराबर 12x बटा का 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 390 गुणित 100 बटा का 12। अब हमारे पास जगह नहीं बचा है, इसको कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ डाटा नहीं है। ये 4 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, कोई डाटा ये हो जाएगा, देखिए इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13 3, तो ये जाएगा 13 गुणित 25, इसको कर लेंगे तो 13 25 65 की 5, 80 लगा 6 और 13 26 तो 22, 225 समथिंग आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।